हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। और दोस्तों, आइए कुछ एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रयास करेंगे कुछ अच्छे अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको भी एग्जाम में क्या करना है, कुछ डिफरेंट अप्रोच आप लगाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पे 5810 वैकेंसी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3000 वैकेंसी है। और भरेंगे कितने लाख? लगभग 60 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आपका अगर अप्रोच पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का अप्रोच अलग होगा दूसरों से थोड़ा सा, तब आपका सिलेक्शन होगा। आप कुछ स्पेशल होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और वही प्रयास रहेगा कि आपको कुछ अच्छा अप्रोच बताया जाए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मसफा ज्ञात करने के लिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भागफल क्रमशः भागफल क्रमशः 1, 5, 8 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 57 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए विभाजन विधि द्वारा निकालने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। देखिए क्या है, भागफल 1, 5, 8, भागफल 1, 5 और 8 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक जो दिया है वो 57 दिया है। क्या दिया है? 57 दिया है। और आप जानते होंगे कि विभाजन विधि द्वारा जब एचसीएफ निकालते हैं जो अंतिम जो भाजक होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या संख्या आएगा? तो आप कहेंगे कि ये इंटू ये प्लस शेषफल जो होगा, यही नियम होता है। ठीक है, तो देखिए 7/56। अब देखिए यहाँ पे शेषफल जब 0 रहा होगा तभी ये अंतिम भाजक 57 आया। 57 अंतिम भाजक तभी आया जब यहाँ पे शेषफल 0 रहा होगा। ठीक है, 0 आया होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या आ गई? 7/56। बस यूनिट डिजिट देखते रहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 7/56 यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या संख्या आएगी? तो यहाँ पे ये इंटू ये अब प्लस ये, यही होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो 6×25 0 और +7, मतलब यहाँ का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा। ये कंफर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ का यूनिट डिजिट जो होता है, जो संख्या यहाँ पे आती है वही संख्या इसका क्या हो जाता है? भाजक हो जाता है। ठीक है, वही संख्या यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका भाजक हो जाता है। अब देखिए, या ये वाला संख्या क्या आएगी? तो आप कहेंगे ये इंटू ये और प्लस ये, तो 7 एकम 7 और +6, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब बस एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये आप फार्मूला जानते होंगे, ये बचपन मतलब 10वीं में ही फार्मूला होता है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये फार्मूला जानते होंगे। अब देखिए, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। सेकेंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बराबर एलसीएम हमको क्या करना है? निकालना है। एचसीएफ का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। ठीक है, अब बस यूनिट डिजिट देखिए, 7 त्रिक 21, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे ये 7 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 7 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि यूनिट डिजिट 1 आए? तो आप तुरंत कहेंगे कि 3 से करिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आंसर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है, इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1, 4, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब अंतिम भाजक इसमें क्या दिया है? 29 दिया है। 29 दिया है। अंतिम भाजक 29 है, मतलब शेषफल 0 रहा होगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? ये इंटू ये प्लस ये, तो 9 छक कितना हो गया? 54 हो गया। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा। जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे आ जाता है, भाजक बन जाता है। आप बोलेंगे हाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्या आएगा? 4 चौक का 16 और 16 9 25, मतलब यहाँ पे ये गुणे ये प्लस ये आता है। 4 चौक का 16, 16 9 25, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है,
अब जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आता है वहीं पे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये वाला संख्या क्या आएगी, ये इंटू ये और प्लस ये, 5 एक कम 5 4 9, यहाँ पे क्या आएगा 9। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आएगा। देखिए अब क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या की यूनिट डिजिट 5, दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना 9, बराबर एलसीएम निकालना है आपको इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का यूनिट डिजिट कितना है 9, ठीक है। 5 9 45, 45 का यूनिट डिजिट 5 अब डिवाइडेड बाई क्या है 9। तो 9, अब देखिए 9 में किस ऐसी संख्या का गुणा करें कि यूनिट डिजिट 5 आए, तो आप बोलेंगे कि 5 होगा वही संख्या, तो यूनिट डिजिट जिसका 5 होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा गुणा भाग नहीं करना है इसमें। अब जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले इसमें से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब 1063, 2815, 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x माइनस 4y का 14y का मान बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है समझिए आप। देखिए इसमें क्या करते हैं कि सभी का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जो म्यूचुअल डिफरेंस होगा उसका जो एचसीएफ आएगा वही सबसे बड़ी संख्या x होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इन दोनों का अलग अलग क्या है डिफरेंस निकालेंगे, म्यूचुअली डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसका जो मसा होगा वही x होता है, ठीक है, वही सबसे बड़ी संख्या होती है। अब निकालिए यहाँ पे 5 में से 3 गया क्या हो गया 2, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 7, 7 ये हो गया, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1, 1752 ये आ गया, और उसके बाद इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 11 में से 5 गया क्या, 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 1 गया क्या 3, और उसके बाद 14 में से 8 गया 6, और 14 में से 8 गया 6, और ठीक है ये 636 आएगा। अब फिर उसके बाद 11 में से 3 गया यहाँ पे 8, इसका इससे घटे, 11 में से 3 गया 8, और 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 3, और 3 में से 1 गया 2, 2388। अब इनका 1752, 636 और 2388 का जो मसा होगा वही x होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा तैयारी कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे सीरियस एस्पायरेंट होंगे, तो आपको यहीं से दिखना चाहिए। मसा निकालने का पूरा विधि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 52 दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसे दिख रहा है, तो ये आपको दिखना चाहिए एग्जाम में। अगर आप बहुत प्रैक्टिस किए होंगे ना तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। अब देखिए यहाँ 52 है, यहाँ 36 है, यहाँ 88 है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि देखिए दोनों संख्या, जो लास्ट संख्या जो है उसका लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब एक तो 4 आएगा, अब एक कुछ और आएगा, अब एक आएगा, दो और कुछ आएगा, लेकिन एक तो कंफर्म है कि 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये संख्या आपको लग रहा होगा कि अरे ये संख्या तो 3 से डिवाइड है, तो देखिए 6 3 9, 9 6 15, हाँ 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है तो 3 का डिविजिबिलिटी तुरंत चेक करिए, हो सकता है 3 से हो जाए। 3 2 5, और 5 8 5 13, 13 8, 13 8 कितना हो गया 3 2 5, 8 5 13, 13 8 21, 21 3 से विभाजित है, मतलब ये संख्या भी विभाजित है। 7 1 8, और 8 5 13, 13 2 15, 15 भी 3 से विभाजित, मतलब एक संख्या 3 और होगी। अब और कुछ हो सकता है कि नहीं, तो 4 3 12 हो गया, 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 25 60, 3 इसमें गया, 12 25 60, 3 इसमें गया, 12 23 36, 53 आया। 53 क्या होता है, 53 अभाज्य संख्या है, ये किसी से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब जो मसा होगा वो 12 ही होगा, मतलब x का मान जो होगा वो 12 ही होगा। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस संख्या से इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल क्या है y आता है। तो 12 से विभाजित सबसे छोटी संख्या को करिए, 1063 को करिए, 12 अट्ठा 96, 10 गया 103 हुआ, और 12 अट्ठा 96 और 7 बचा, मतलब y का वैल्यू 7। अब देखिए इस सबको ऐसे ही मन में ही करना पड़ेगा, 12 अट्ठा 96, 10 इसमें गया 103 हुआ, तो 12 अट्ठा 96, 7 बचा, मतलब y का मान 7। अब आपसे पूछा क्या है 3x माइनस 4y, 3, x का मान क्या है 12 हो गया, अब माइनस 4, अब y का मान क्या हो गया, y का मान 7 हो गया। फिर इसको यूनिट डिजिट में सॉल्व करें, 3 दूनी 6 और 4 सते 28,
14 गुणे वाई है यहाँ पे, सॉरी 14 गुणे वाई है। तो एक बात आप ध्यान देखिए, 12 तय कितना हो गया 36 हो गया, अब माइनस 14 सत्ते कितना हो गया 98 हो गया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, चूंकि ये संख्या माइनस वाली बड़ी है, फिर माइनस वाले में से ये वाला छोटी संख्या घटा दिया, 8 में से 6 गया 2, मतलब यूनिट डिजिट में 2 आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा वो तो बात की बात है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2 आएगा, यूनिट डिजिट में सिर्फ एक ऑप्शन 2 है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, 3x माइनस 14y का मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको अप्रोच समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस जो निकालेंगे, डिफरेंस निकालने पे जो संख्या आएगी उनका मसा जो होता है वही सबसे बड़ी संख्या x होएगा, और उसके बाद उससे क्या करेंगे, किसी छोटे नंबर को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा शेषफल वो y हो जाता है। फिर 3x माइनस 14y आराम से आप निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। 6 में से 2 गया, क्या आया 4 आया। फिर उसके बाद क्या है, 13 में से 7 गया 6 आया, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 आया, और 2 में से 1 गया 1364 आया। फिर उसके बाद क्या है, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7, और उसके बाद 11 में से 6 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, 15 73 आ गया। अब इसको इससे घटाइए तो 9 में से 2 गया, क्या आया 7 आया। फिर उसके बाद 10 में से 7 गया 3, और उसके बाद 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा 3, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 1364, 1573, 2937, इसका जो मसा होगा वही सबसे बड़ी संख्या x होगा। अब देखिए, अब चूंकि इतना है, अब इसमें कुछ ऐसा आपको दिख भी नहीं रहा है कि आप तुरंत सटीक पकड़ पाए। देखिए यहाँ 64 है, लेकिन यहाँ पे 73 और 37 है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा आपको कि क्या मसा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंस निकाल लेंगे, एक बार और डिफरेंस निकालेंगे तो आसान हो जाएगा आपको। 13 में से 4 गया 9, और उसके बाद यहाँ 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 209 हो गया। इसका इससे डिफरेंस निकालिए, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 3 गया 4। फिर उसके बाद 13 में से 7 गया 6, और उसके बाद 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 1364, 209। अब देखिए इसका जो मसा होगा वही x होगा। अब आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, तो दूसरे को चेक कर लेंगे क्या ये भी 11 से डिवाइड है। अगर दोनों 11 से डिवाइड हो जाएगा तो एक ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि मसा में एक जो नंबर है वो 11 है। 11 कम 11 9, 11 9 99, ये डिवाइड है। इसको देखिए 11 कम 11, एक इसमें 2 इसमें गया, 11 दूनी 22, 4 इसमें गया, 11 छक 44, मतलब मसा क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 कम 11 9, इसमें गया 11 9 99, 19 आ रहा है। 19 अभाज्य संख्या, इसका मतलब दूसरा कोई मसा नहीं होगा, यही 11 ही मस होगा। इसका मतलब x का मान क्या हो गया 11 हो गया, कंफर्म हो गया। अब 11 से सबसे छोटी संख्या को डिवाइड कर दीजिए, 11 एक कम 11, एक इसमें गया 11 एक कम 11, 6 इसमें गया 11 पचे 55, और 55 और 7 बच गया, मतलब y का मान जो हो गया वो 7 हो गया। और 3 गुणे x, x का मान है 11 माइनस 14 गुणे y का मान है क्या 7, तो 11 तिया 33 और माइनस 14 सते 98। फिर यूनिट डिजिट देखिए, 13 में से 8 घटाना है, माइनस में आएगा ठीक है, 13 में से 8 जाएगा कितना होगा 5 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट तो कंफर्म है कि 5 आएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का एक दूसरे से क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसका जो HCF आता है वही x होता है। और डिफरेंस निकालने के बाद अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो एक बार और डिफरेंस निकालिए, उनका जो मसफ होगा वही x होगा। फिर x से क्या करेंगे, जो x मिलेगा उससे किस सबसे छोटे नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो जो शेषफल बचेगा वो y हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे 3x माइनस 14y, या कुछ भी पूछा हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आपको प्रयास हम यही करेंगे कि आपको कुछ अच्छा अप्रोच दें, जिससे आप क्या करें कि रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्ट हो पाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।